रियान हॉलिडे कहते हैं कि आपके सक्सेस के सफर में आने वाले ऑब्स्टिकल एक्चुअल में आपके एफर्ट्स को गाइड करते हैं। रियान कहते हैं कि एवरी ऑब्स्टिकल एक्चुअल में एक अपॉर्चुनिटी है अपने एफर्ट्स कंडीशंस को इम्प्रूव करने का। रियान हॉलिडे ने अपने बेस्ट सेलर बुक द ऑब्स्टिकल इज द वे में ऐसी बहुत सारी बातें बताई हैं जिसे फॉलो करके आप भी ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। इस वीडियो में द ऑब्स्टिकल इज द वे बुक से हम 4 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे जिसे फॉलो करके आप भी किसी एडवर्सिटी को एडवांटेज में चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। नंबर 1, यू आर नेवर पावरलेस, परसेप्शन इज इम्पोर्टेंट। फ्रेंच प्ले राइट मोलियर कहते हैं कि ऑब्स्टिकल जितनी बड़ी होती है उन्हें ओवरकम करने में उतना ही मजा आता है। अमेरिका के फेमस बॉक्सर रूबिन कार्टर पर मर्डर का आरोप लगा जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल जाने पर रूबिन ने हार नहीं मानी और अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। जेल के अंदर ही उन्होंने लॉ, हिस्ट्री और फिलोसफी पर बुक रीड करना स्टार्ट कर दिया। जेल के अंदर रूबिन ने मेंटल टफनेस का प्रैक्टिस किया और लगभग 20 साल बाद जब उन पर लगे आरोप गलत साबित हुए और वो जेल से बाहर आए तो कोर्ट से माफी मंगवाने या फिर दुनिया को गलत साबित करने के बजाय उन्होंने अपनी लाइफ कंटिन्यू करी। रूबिन का मानना था कि दुनिया आपसे सब कुछ छीन सकती है लेकिन आपके थॉट्स, बिलीव्स, प्रॉब्लम्स के प्रति आपका रिएक्शंस आपसे कोई नहीं छीन सकता। यानी कि आप कभी भी कंप्लीटली पावरलेस नहीं हो सकते। प्रॉब्लम्स के प्रति आपका नजरिया यानी कि आपका परसेप्शन ही आपका पावर है। नंबर 2, फॉरगेट परफेक्शन, फॉलो द प्रोसेस। अमेरिकन फुटबॉल कोच निक सबान अपने प्लेयर्स को प्रोसेस फॉलो करना सिखाते हैं। वो अपने प्लेयर्स को परफेक्ट बनने के बजाय प्रोसेस को फॉलो करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो अल्टीमेटली आप परफेक्ट बन ही जाओगे। वो अपने प्लेयर्स को कहते हैं कि आप चैंपियनशिप भूल जाओ, मैच में जीत हार भूल जाओ, अपनी रैंकिंग्स भूल जाओ, बस पूरा ध्यान खेलने की प्रोसेस पे दो, क्योंकि अगर आप खेलने की प्रोसेस पे फोकस करोगे तो ये चीजें खुद ब खुद अचीव हो जाएंगी। आपने सुना भी होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यहाँ प्रैक्टिस का मतलब कंटिन्यूअसली फॉलो द प्रोसेस है। प्रोसेस को फॉलो करके ही सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे प्लेयर सक्सेस को अचीव कर पाए। नंबर 3, लर्न नॉट टू पैनिक एंड फोकस ऑन व्हाट कैन बी कंट्रोल्ड। नासा जब अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए ट्रेन करती है तो उन्हें सबसे पहले एक स्किल या यूं कहें एक बिहेवियर सिखाती है, वो है लर्न नॉट टू पैनिक। क्योंकि लोग सबसे ज्यादा गलती तभी करते हैं जब वो पैनिक करते हैं। पैनिक सिचुएशन में लोग रूल्स और प्रोसेस को भूलकर रिएक्ट करने लगते हैं जो सिचुएशन को और बुरा बना देता है। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप प्रॉब्लम फेस करो तो पैनिक मत करो, अपने बिहेवियर और स्टेप्स को कंट्रोल करो, प्रोसेस और रूल्स को फॉलो करो, सोल्यूशन खुद ब खुद ही निकल आएगा। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में ऑब्स्टिकल 2 तरह के होते हैं, इंटरनल ऑब्स्टिकल्स एंड एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स। इंटरनल ऑब्स्टिकल्स वो होते हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि खुद की फीलिंग्स, मूड, रिएक्शंस, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस एक्सेट्रा। एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स वो होते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि वेदर, इकोनॉमी, मार्केट, दूसरे की फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट प्रोसेस एक्सेट्रा। ऑथर कहते हैं कि जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में सोचकर आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं उसे कंट्रोल करो, लेकिन जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके प्रति अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करो, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स करना एक इंटरनल ऑब्स्टिकल है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आपके ऑब्स्टिकल्स खुद ब खुद अपॉर्चुनिटी में चेंज हो जाएंगे। नंबर 4, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ऑथर कहते हैं कि दुनिया आपसे सब कुछ छीन सकती है, लोग आपको नीचा दिखा सकते हैं, आपके सफलता या असफलता पर सवाल उठा सकते हैं और ये सारी बातें आपको हर्ट कर सकती है। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे तो ये चीजें आपको ज्यादा हर्ट नहीं करेगी। इसके लिए डिसीजन मेकिंग रिसर्च साइकोलॉजिस्ट गैरी क्लेन ने एक टेक्निक डिजाइन किया है जिसको प्री मॉर्टम टेक्निक का नाम दिया गया है। प्री मॉर्टम टेक्निक कहता है कि अगर आप कोई डिसीजन या स्टेप्स ले रहे हैं तो अपने थॉट प्रोसेस में वर्स्ट सिचुएशन इमेजिन करो, यानी कि किसी डिसीजन से आपका कितना बुरा हो सकता है ये सोच लो। ऐसा करने से आप उस नेगेटिव सिचुएशन के लिए खुद ब खुद मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे और फेल्योर आपको ज्यादा हर्ट नहीं करेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप बुक पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।